नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4, रक्त और हमारा शरीर। अब तक हमने पढ़ा कि अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर डॉक्टर दीदी के पास गया और उसके रक्त की जांच करवाई। रक्त की जांच में पता चला कि दिव्या को अनीमिया रोग हो गया है। अनीमिया रोग रक्त की कमी से हो जाता है। और रक्त की कमी शरीर में क्यों हो जाती है कि जब हम पौष्टिक और असंतुलित भोजन नहीं करते तो इससे हमारा शरीर रोगों का शिकार हो जाता है। और उन्हीं में से एक होता है अनीमिया, यानी शरीर में रक्त की कमी। जब अनिल डॉक्टर के पास दिव्या की जांच की रिपोर्ट लेने गया तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वो उन सब प्रश्नों का जवाब डॉक्टर दीदी से चाहता था। तो डॉक्टर दीदी ने भी उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। तो अनिल डॉक्टर से जानना चाहता था कि ये रक्त शरीर में क्या काम करता है, कैसे बनता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये एक भानुमति के पिटारे के समान होता है। भानुमति का पिटारा मतलब जिसमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़े। ऐसे ही रक्त के भी मोटे तौर से 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और एक भाग जो छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं उन, और कुछ लाल, कुछ सफेद, कोई ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। इस तरह अनिल को और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर दीदी बताती हैं कि लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही जैसे दिखते हैं। बालूशाही मतलब गोल और बीच में से चपटे, अवतल, और इनकी संख्या शरीर में 40 से 55 लाख तक होती है। ये हमारे शरीर में दिन रात काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रक्त के ये कण दिन रात हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, आप सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। मतलब सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो ऑक्सीजन हमें इन रक्त कणों से ही मिलती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये रक्त कण हमारे शरीर में 4 महीने तक ही रहते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते। धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। अनिल ने जिज्ञासा से डॉक्टर दीदी से पूछा, तब तो कुछ ही महीनों में ये समाप्त हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए लाल रक्त कण बनते रहते हैं। मतलब जो रक्त कण नष्ट हो जाते हैं उनका स्थान नए रक्त कण ले लेते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान नए रक्त कण ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में एक भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। मज्जा का क्या अर्थ होता है बेटा? मज्जा का अर्थ होता है हड्डी की नली के अंदर पाया जाने वाला चिकना और कोमल गूदा। उस मज्जे में ये रक्त हर समय निर्माण कार्य करते रहते हैं। जिस प्रकार कारखाने में निर्माण कार्य होता रहता है, ऐसे ही काम हमारे शरीर में भी चलता रहता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह कच्चा माल कारखानों में तभी पहुंच पाता है जब तुम उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक आहार लेते हो। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ये मज्जा, हड्डियों का जो ढांचा है, ये कारखाने के समान है, और रक्त, इनके अंदर हम जो भी खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, ये उन कारखानों तक इनको पहुंचाता है। और ये अलग अलग जो हम खाना खाते हैं ये अलग अलग विभागों में चला जाता है। जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार यानी संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और इसका परिणाम यानी नतीजा ये होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते। यानी कि मनुष्य यदि उपयुक्त, पौष्टिक, संतुलित भोजन नहीं करता तो जो माल
कारखाने को चाहिए होता है, जो हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं, वो इनको नहीं मिल पाता। इस कारण शरीर में लाल रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। यानी जब रक्त की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है, और इसलिए हो जाता है क्योंकि हम संतुलित और पौष्टिक आहार यानी हरी फल सब्जी, फल, अंडा, दूध ये सब ग्रहण नहीं करते। तो इन कारखानों को भी आवश्यकता अनुसार कच्चा माल यानी हमारे शरीर को के निर्माण को करने में, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में इन्हें ये सब तत्व नहीं मिलते और हमारा शरीर रक्त भी नहीं बना पाता और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और इससे हमें अनीमिया रोग हो जाता है। तो लेखक पूछता है, क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने ये सवाल डॉक्टर दीदी से पूछा कि अगर हम संतुलित आहार लेते रहे समय समय पर तो क्या हम अनीमिया रोग से बच सकते हैं? तो इसके उत्तर में डॉक्टर दीदी ने क्या जवाब दिया, हम इसको अपने अगले वीडियो में समझेंगे कि हम अनीमिया रोग से कैसे बच सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब आप लोगों के पास पुस्तकें भी आ गई हैं, आप इसको पुस्तक से पढ़कर भी देख और समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।